आज के इस वीडियो में हम बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में कवर करवाऊंगी, जिससे ये जो टॉपिक है कि बजट होता क्या है ये बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। हमने लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर A to Z सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाएंगे, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी और पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए सिंपल सा अगर मैं आपको एक दो लाइन में समझाऊं तो बजट एक्चुअली क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास जितना भी पैसा आता है, जितना भी टैक्स लगाती है और जितना भी पैसा कमाती है, तो उस पैसे का ये कैसे खर्च करेगी जिससे कि हमें लाभ मिलेगा। बस इसी का जो लेखा जोखा पेश किया जाता है उसी को ही बजट कहते हैं। आगे और भी पॉइंट्स मैं क्लियर करवाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी को कौन पेश करेंगे। बजट कौन पेश करता है, जो वर्तमान के वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। आज है 1 फरवरी, आज ये बजट पेश कर रही हैं सन 2023-24 के लिए। देखिए इस बजट को वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह लगातार कौन सा बजट है। ये लगातार 5वीं बार इस बजट को पेश करने वाली महिला है ना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे। देखिए 2024 के आम चुनावों से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस लाइन का क्या मीनिंग है अभी मैं समझाऊंगी। देखिए पहले इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है, लगातार 5वां बजट है। अकेली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गई है जिनके नाम यह रिकॉर्ड है। लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली जो महिला है, महिला वित्त मंत्री है, यह कौन है, निर्मला सीतारमण है, और ये इनके नाम पर एक बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए इस लाइन का अर्थ क्या, 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि हमें मोदी सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार देखने के लिए मिले। इसलिए इसमें यह लिखा हुआ है कि 2024 के आम चुनाव से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ठीक है, आखिरी पूर्ण बजट है। मोदी सरकार के यह दूसरी कार्यकाल है, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, इसलिए दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है ना। इस लाइन का मीनिंग समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। भारत सरकार, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, वहां पर उनके समक्ष पे पेश किया जाता है इस बजट को। उनको बताना पड़ेगा ना कि इस सरकार के पास कितना पैसा कहां से आया है और अब इसको आगे वह कैसे यूज करेगी। देखिए यूनियन बजट ऑफ इंडिया, बजट किसी वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। बजट को राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष, एक जो वित्तीय वर्ष होता है, मतलब ये कितने समय के लिए लागू किया जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 1 फरवरी को इन्होंने इसकी घोषणा की है। ये जो बजट है वो पेश कर रही है ना, 1 फरवरी को करेंगी, लेकिन लागू कब से होगा, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लागू होगा, है ना, याद रखिएगा। इसी को हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होगा ये और अगले साल के 31 मार्च को यह समाप्त हो जाता है। इसे एक वित्तीय वर्ष हम कहते हैं। तो 1 फरवरी को यह भी, जैसा अभी मैंने बताया, 1 फरवरी को ये पेश करेंगे बजट को, लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कब बजट को पेश किया गया। कब, 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। पहली बार की हम बात कर रहे हैं भारत देश में। यहाँ पर हम स्वतंत्र वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे आएगा। भारत देश में पहली बार कब बजट पेश किया गया, तो 7 अप्रैल 1860 को। भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। देखिए स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता रहे हैं जेम्स विल्सन। इन्होंने देश का पहला बजट जो है ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। तब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब पेश किया गया था 1860 में।
किसके सामने? ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1974 में किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत में, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद पहली बार किसने पेश किया? किसने पेश किया? इनका नाम है आर के सनमुखम सेट्टी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर के सनमुखम सेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने 1947 में पेश किया था। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। इनका नाम है आर के सनमुखम चेट्टी, है ना। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। देखिए, अभी हमने देखा कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यह किसने पेश किया था? सनमुखम चेट्टी ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई ने। अब गणतंत्र भारत क्या है? मैंने आपको बताया था, भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन भारत देश का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था 1950 में। 1950 में हुआ था, तो गणतंत्र भारत बना था तब से, क्योंकि हमारे भारत देश के अपने खुद के राष्ट्रपति थे, है ना। तो देखिए, उस समय फिर किसने पहली बार पेश किया, यह भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जॉन मथाई ने पेश किया था। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत आजाद होने के समय जिन्होंने पेश किया था वो थे आर के सनमुखम चेट्टी, लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ और गणतंत्र भारत बना तब पेश किया था जॉन मथाई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप जो पॉइंट्स मैं क्लियर करवा रही हूँ ये क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है, अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? इनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। देखिए, भारत में अभी तक वर्ष 2013 तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। उन्होंने कुल 10 बार 10 बजट पेश किए हैं, जबकि जो पी चिदम्बरम हैं उनके बाद जो दूसरे नंबर के वो है पी चिदम्बरम, इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 10 बार किसने पेश किया है? वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई, पूर्व वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया था 10 बार, और 8 बार जो पेश कर चुके हैं वह है पी चिदम्बरम, है ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई? पूछा जाए कौन से देश ने इसकी शुरुआत की है, तो वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से शुरुआत की गई है। देखिए, बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। वर्ष 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया है। अगर सन पूछा जाए तो 1760 में, है ना, 1760 से ही यह शुरू हो चुका था। बजट की शुरुआत कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? किसके नाम है? तो जो अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, इनके नाम पर ही है। सबसे लंबा बजट इन्होंने लंबा बजट भाषण पेश किया था। देखिए, यहाँ पर भाषण है यह। देखिए, सबसे लंबे बजट भाषण का जो रिकॉर्ड है यह मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे, है ना, करीबन कितने 2 hours 42 minutes लंबा बजट भाषण इन्होंने पेश किया था। समय पूछा जाए तो 2 hours 42 minutes, है ना, काफ़ी लंबा था यह। कब? 1 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ था। कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया? सबसे छोटा बजट किसने पेश किया? तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का ही था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। और जो सबसे बड़ा है वह किसके नाम पर है? निर्मला सीतारमण के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? बताइए। अभी तक हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में कि बजट हमेशा वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, है ना। देखिए, वित्त मंत्री क्यों पेश करते हैं? क्योंकि जो बजट है वह वित्त से जुड़ा हुआ है। वित्त मीन्स पैसा, पैसे से जुड़ा हुआ है, तो वही मंत्री इसको पेश करेगा। कौन? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड कब से कब तक का होता है? अभी बताया मैंने, ये कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है ना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष का जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है।
देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। पेश कब किया जाता है? वैसे ये पेश किया जाता है 1 फेब को पेश किया जाता है, लेकिन कब तक के लिए? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए इसको लागू किया जाता है ना। देखिए, बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। यही प्रयास करती है बताने की वह कि जितना पैसा उनके पास आया है, जितना भी कर वगैरह से इन्होंने यहाँ वहाँ से जितना भी पैसा उनके पास आया है, तो वह किस हद तक खर्च करेगी, कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी। आगे भी ये पॉइंट्स मैं क्लियर करवाऊंगी, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? क्या नाम है इनका? इंदिरा गांधी। पहली बार जो वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया है वह है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है 1970 में इंदिरा गांधी। पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। नेक्स्ट देखिएगा, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम बार बार सुन रहे हैं बजट बजट बजट, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। पहले चमड़े के थैले में इसको पेश किया जाता था तो इसको बजट कहते थे। देखिए, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? ये 6 माह पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। देखिएगा, बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार देश में पेपरलेस बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है पहली बार देश में पेपरलेस बजट। देखिए, सन 2021 में ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है, 2021 में पहली बार पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? किनके अभिभाषण से शुरू होता है? जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके अभिभाषण से ही शुरू होता है। इनकी परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, देश का बजट सत्र, जो बजट सत्र है, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से ही शुरू होता है, इसे याद रखिएगा। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट? बहुत बार हमने क्लियर किया है, ये 1 अप्रैल से लागू होता है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च तक, है ना। जैसे अभी जो 2023 में जब भी पेश कर रही है निर्मला सीतारमण बजट, वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 2024 की 31 मार्च तक, है ना। इसका अर्थ यह होता है, देखिए, 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास करना भी जरूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू होता है। देश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की अवधि जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होती है। देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझने में। जैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया कि केंद्रीय बजट क्या होता है। भारत सरकार के पास बहुत सारे कर से पैसा आता है, तो उस पैसे का वो कैसे यूज़ करेगी, हमें क्या लाभ दे सकती है, वो बताते हैं, उसे कहते हैं बजट पेश करना। देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो संघीय बजट पेश किया जा रहा है 1 फेब को, उसे पास करवाना है, 1 अप्रैल से पहले पास करवाना है ताकि 1 अप्रैल को इसको लागू कर सके। अगर यह पारित नहीं होता है तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री हमारे अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, याद रखिएगा। लेकिन 1921 में नियुक्त हुए थे ऑकवर्थ कमेटी के नियुक्त की गई थी एक कमेटी जिसका नाम है ऑकवर्थ कमेटी। इनकी सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा है।
लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है ना। याद रखिएगा, देखिए 1921 में एक कमेटी नियुक्त की गई थी, ऑकवर्थ कमेटी। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1924 में यह निर्णय लिया गया था कि रेल बजट को आम बजट से हमेशा अलग ही पेश किया जाएगा। निर्णय लिया और 1925 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करना चालू भी कर दिया। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने वापस से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने का निर्णय लिया और आज भी एक साथ पेश किया जाता है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का जो बजट पेश किया, उस बजट को पेश करते हुए उन्होंने यह घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। देखिए, वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था। लेकिन 1999 में एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका टाइम था वो शाम के 5 बजे का कर दिया था। लेकिन एनडीए की सरकार आई थी 1999 में, जो वित्त मंत्री है यशवंत सिन्हा, इन्होंने बजट पेश करने का समय 11 बजे का कर दिया है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट को टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। देखिए, साल 1995 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था, जबकि इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट करने का फैसला लिया। 1955 से पहले ये सिर्फ इंग्लिश में पेश किया जाता था, लेकिन बाद में कौन सी सरकार की मदद से, कांग्रेस सरकार की मदद से जो बजट पेपर्स है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया गया। अब जो हम यहाँ पे पॉइंट्स कवर करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, टैक्स से प्राप्त राशि कहाँ पर होती है खर्च, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी या कहीं और से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। आपने सुना होगा बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं सरकारें, तो वो जो सरकार योजनाएं लेकर आती हैं, चाहे वह आपकी केंद्र सरकार हो गई या फिर राज्य सरकार हो गई, तो वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। तो जो टैक्स वगैरह से जो भी इनको पैसा मिलता है वो यहाँ पर यूज़ करती है। या फिर रक्षा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, जैसे आपने सुना होगा कि पनडुब्बी खरीद ली या फिर कोई फाइटर जेट या प्लान खरीद लिया है, तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये सब इनके पास टैक्स से पैसा आया है और इन्हीं को ये जो आम जनता है इनके स्वास्थ्य के लिए हो गया या फिर रक्षा के लिए ये यूज़ कर लेती है। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपने कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है, जिनमें सरकारी अस्पतालों में इलाज जो होता है यह मामूली खर्च पर हो जाता है या फिर बिल्कुल फ्री हो जाता है। शिक्षा से जुड़ा हुआ शामिल है, जैसे नगर पालिका और सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो दी जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री है। सरकार रसोई गैस की रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है या फिर उस पर सब्सिडी देती है ना। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास करने पर किया जाता है। सुना होगा आपने कि कॉरिडोर वगैरह बनवाए जा रहे हैं, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो चीज़ें खरीदी जाती हैं बाहर से, रूस जैसे हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो वो चीज़ों में इतना सारा पैसा लगाया जाता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? ये सब टैक्स वगैरह से ही लेते हैं, हमसे ही लेते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हम ही पर ही लगा देते हैं। ठीक है, देखिए, इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिसमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होती हैं। विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार आपके टैक्स के पैसों से ही चुकाती है। ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? आप जो पैसा देते हैं उन्हीं से ही उनको सैलरी मिलती है। लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी चला जाता है। सरकार ने कहीं से अगर कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसका ब्याज चुकाना होगा, तो इसको चुकाने में भी एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। ठीक है, चलिए, जितने पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, आई होप बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन है, 74th गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही है और जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए हैं, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। चैनल पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू।